हेलो, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं लेके आ गई हूँ लवली एंड फ्रेश की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए करें। और कमेंट में आप लोग बताते ही नहीं हैं आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। तो अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक भी कर दें। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कमेंट से तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो प्लीज़ कमेंट भी करके बताया करें। तो चलिए हम अपनी बकवास को करते हैं स्टॉप और स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था प्रिया के थप्पड़ मार देती है और प्रिया गुस्से में घर पे आती है। घर पे आके अपने भाई से कहती है तो किसी काम का भाई नहीं है, तो अपनी इकलौती बहन की खुशी नहीं कर दे सकता उसे। तो उसका भाई अमन कहता है हुआ क्या है। और प्रिया की ऐसी हालत देख के वो डर जाता है। वो प्रिया से उसे देखता है और प्रिया बहुत ही ज़्यादा रोई हुई होती है। उसकी रोने की वजह से आंखें सूज चुकी होती हैं, रेड रेड होती हैं। प्रिया बस जाती है और अपने भाई से कॉलर पकड़ती कहती भाई तू तू तुम मेरी खुशी मुझे नहीं दे सकता। क्या हुआ तो बताएगी मुझे? भाई मैं क्या बताऊँ आपको? तो अमन कहता तू बता तो सही, तुझे किसी ने कुछ कहा है? वहाँ के तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ कहा है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तू रुक। ऐसा करके अमन अपना फ़ोन निकाल लेता। तभी प्रिया उसके हाथ से फ़ोन लेती कि भाई प्रिंसिपल ने मुझे कुछ नहीं कहा है। तो कहते फिर क्या? फिर तुझे बॉयज़ ने तंग किया है? मैं तेरे कॉलेज के बॉयज़ को जानता हूँ। हाँ, उन्हीं ने तुझे तंग किया होगा। तो प्रिया कहती नहीं भाई, मुझे ना बॉयज़ ने तंग किया ना प्रिंसिपल ने कुछ कहा है। तो मुझे तो आपकी वजह से मुझे हर्ट हुआ है। तो अमन कहता मैंने क्या किया है? तो प्रिया कहती यही तो तूने कुछ नहीं किया भाई, अभी तक कुछ नहीं किया। तो अमन कहता क्या क्या मतलब है? तू क्या कहना चाहती है? ले तू ये पानी पी। और अमन उसे पानी देता है। प्रिया पानी लेती है और पी जाती है। तो कहती तू बता तो क्या हुआ है? तो प्रिया को सोचती है भाई तू अच्छे से जानता है भाई मुझसे नहीं देखा जाता है। वो वो वॉइस मेरी होने वाली भाभी को परेशान करते हैं, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता है। तो क्यों नहीं डैड से कह के अब तो हम जान डैड से क्यों नहीं बताता है? हाँ हाँ, अब तो हम जान के ना वो लड़की कौन है, तो फिर क्यों नहीं आप डैड को बोल के घर पे रिश्ता भेजते हो? तो मन कहता तो क्या क्या कह रही है, तो साफ साफ मुझे बताएगी। तो प्रिया कहती है ठीक है, ओके फाइन भाई, तो सुन। और प्रिया गहरी सांस लेती है और कहती है आज ना भाई मैं कॉलेज में थी तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ बॉयज़ भाभी को तंग कर रहे थे, उन्हें टीज़ कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और वो बेचारी कुछ कह ही नहीं पा रही थी उन लड़कों को। तो अमन कहता कि क्या कौन कौन वो लड़के थे, मुझे बता, उनका नाम बता, मैं उनकी तो टांगें तोड़ दूँगा। तो प्रिया कहती है किसकी तू टांगें तोड़ेगा भाई? तो आज तो दो चार को मारेगा, कल फिर और लड़के होंगे वो उन्हें परेशान करेंगे। तो तू जानते ही है वो कितनी खूबसूरत है, तो तू क्यों नहीं किन किन को मारता फिरेगा? इससे अच्छा यही है कि तू डैड को बोल के घर पे रिश्ता भेज, शादी कर, जिससे उन बॉयज़ भी वो जान जाएंगे तो वो भी टीज़ करना बंद कर देंगे भाभी को। तो अमन कहता है लेकिन अभी तो मैं कैसे कहूँ डैड से? मैं बोल तो चुका हूँ लेकिन अभी तो तेरी भाभी की डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कैसे रिश्ता भेज दूँ? तो प्रिया कहती भाई उन्हें कौन सा आके यहाँ पे कंपनी संभालनी है, उन्हें आना घर पे ही आना है ना, और तेरा ख्याल रखना है बस।
बाकी तो बैड है ना। जब उन्हें तो फिर डिग्री के क्या काम, क्या ही काम होगा डिग्री का। हाँ, बस तू डैड को बोल के अपना रिश्ता भेजना, हम उनके घर रिश्ता लेके जाते ना। लेकिन प्रिया डैड नहीं मानेंगे। तो प्रिया कहती भाई डैड मानेंगे, डैड मानेंगे और वो तू मुझ पे छोड़ दे। डैड कैसे मानेंगे, उन्हें कैसे मनाना है मैं जानती हूँ अच्छे से, बस तू हाँ कर भाई। आप तो उससे प्यार करते हो ना, और वो भी जब आपको प्यार करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है। रही बात तो वो तो शादी के बाद हो सकती है ना कंप्लीट, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो अमन कुछ सोचता है, फिर कहता हाँ कह तो तू सही रही है, पढ़ाई तो वो अपनी कंटिन्यू रख सकती है शादी के बाद भी। ठीक है, लेकिन पहले तू ये बता किस लड़के ने उसे परेशान किया। मुझे तो उसका नाम बता, मैं उसकी तो आज टांगे तोड़ दूँगा। तो प्रिया कहती है भाई तू छोड़, वो छोड़, तू किस किस लड़के को मारेगा। हाँ, और मैं नहीं चाहती हूँ तू कॉलेज आके कोई सीन क्रिएट करे। तो तू वो करना जो सही है। जब एक बार भाभी की तेरे से शादी हो जाएगी, फिर किसकी मजाल होगी जो DIG की बहू को आँख उठा के भी देख पाए। तो क्यों नहीं समझता है। तो मैंने कहता हाँ ये तो बात सही है, फिर तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उसे आँख उठा के देखने की। तो कहते हैं हाँ भाई यही तो मेरा पॉइंट है, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो आप डैड से बात करो। जब आप तभी अमन रुकता हो, कहते तूने क्या कहा। तो प्रिया कहती क्या, डैड से बात करने के लिए। तो कहते नहीं, उससे पहले क्या कहा। तो क्या भाभी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी शादी के बाद। कहीं नहीं, उसके पहले क्या कहा। तो वो कहती क्या भाभी भी आपसे प्यार करती हैं। तो कहते हाँ, तुझे कैसे पता वो भी मुझे पसंद करती है क्या सच में। तो प्रिया कहती है हाँ भाई, आपको पता नहीं है भाभी भी आपको बहुत लाइक करती है। तो अमन तो ब्लश करने लगता है, कहता सच में वो भी मुझे पसंद करती है। तो कहते हाँ वो आपको सच में पसंद करती है। और आप जानते हो आज तो मैंने आपका नाम ही भाभी के सामने आपका नाम लिया तो वो तो ब्लश करने लगती, शर्माने लगी थी, बिल्कुल सेम आपकी तरह जैसे भाई आप कर रहे हो ना ऐसे। आय हाय, मेरा भाई तो ब्लश भी करता है, शर्माता भी है मजावा। और बस लवली प्रिया जो है अपने भाई को अमन को चढ़ाने लगती है। तो अमन भी अब सोच लेता है कि आज आने दो डैड को, मैं सबसे पहले यही अपने रिश्ते की ही बात करता हूँ। और मैं कल सुबह ही उनके घर पे रिश्ता लेके जाऊँगा। डैड को आने दो घर पे, मैं डैड से अपने रिश्ते की बात करूँगा, फिर उसके घर पे रिश्ता ले जाने के लिए बोलूँगा। तो प्रिया कहती है हाँ एग्जैक्टली भाई, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब वो भी आपसे प्यार करती हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो जल्दी आप करिए ना शादी, ताकि वो भाभी भी घर पे आए और फिर मेरी भी लाइन क्लियर हो सके। तो अमन उसे देखने लगता है, कहता क्या मतलब तेरी भी लाइन क्लियर हो सके। तो कहती हाँ और क्या, आपको मेरे हाथ नहीं पीले करने हैं, आप अपने ही घर बसाएंगे, मैं क्या कुंवारी मरूं, ऐसा थोड़ी ना होगा। मुझे भी शादी करनी है और मुझे भी अपना घर बसाना है। तभी अमन उसके सर पे धीरे से मारता, कहता ओहो तो तुझे शादी करनी है, तुझे घर बसाना है, पहले डिग्री तो कंप्लीट कर ले। तो प्रिया एकदम बेड पे बैठ जाती है, कहती ओहो भाई, मैंने बोला ना, मैंने भी क्या डिग्री कंप्लीट करके मैंने भी क्या कंपनी खोलनी है। हाँ, मुझे ऑफिस तो संभालना नहीं है, तो डिग्री का क्या है, वो तो शादी के बाद भी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने तो बस शादी करनी है, मुझे तो उस घर की बहू बनना है। और रही बात कंपनी संभालने की, तो वो खुद संभाल ही लेंगी। तो अमन उसे देखने लगता है, वो कहता क्या संभाल ही लेंगी, शनि तो किसकी बात कर रही है, तो कौन है वो। हाँ, तो प्रिया एक शॉक्ड अमन को देखने लगती, कहती क्या कोई नहीं है भाई। तो और वहाँ से जाने लगती है। तो अमन उसका हाथ पकड़ता है, उसे बैठाता है, कहता पहले बता तू अभी किसके लिए बात कर रही थी, कोई है।
बता कौन है वो? फिर प्रिया प्लस करती है और फिर अमन को बताती है कि हाँ भाई किसी से प्यार करती हूँ मैं, इनफैक्ट मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ, और भाई मैं उनके बगैर नहीं ज़िंदा रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। तो अमन पूछता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है? तो प्रिया कहती है हाँ भाई वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं उनसे करती हूँ, और उनसे शादी तभी कर पाऊँगी ना जब आपकी शादी होगी। तो अमन अब प्रिया को टीज करता है, कहता है ओ तभी मैं भी कहूँ मेरी बहन को आखिर मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी, मेरी बहन को तो खुद की शादी करनी है इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो प्रिया कहती क्या भाई आप मुझे टीज मत करिए ना, टीज करना बंद करिए, बस आप तो बस ये सोचिए कि डैड से कैसे बात करनी है। तो अमन कहता है डोंट वरी वो तुम मुझ पे छोड़ दे, लेकिन पहले ये तो बता वो कौन है जिससे तू प्यार करती है, मुझे भी मिलवा उससे, मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो अमन कहती तो प्रिया कहती है अमन से भाई आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो, इनफैक्ट डैड भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, और डैड और उनके डैड क्लोज फ्रेंड है। तो अमन एकदम प्रिया को देखता है, कहता क्या तू कहीं? तो प्रिया कहती हाँ वही। तो अमन एकदम प्रिया को देखता है, कहता ये कब हुआ? तो प्रिया कहती है भाई ये तो बचपन से ही था, बस ये तो बचपन से ही था, लेकिन शायद उन्हें रियलाइज अब हुआ है। भाई मेरी तरफ से तो बचपन से ही था, मैं उन्हें बचपन से ही लाइक करती हूँ, और शायद वो मुझे अब करने लगी हैं। तो अमन कहता ओए होए बचपन का प्यार, वाह तूने कभी बताया नहीं, तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तो प्रिया कहती भाई प्लीज़ टीज़ मत करिए ना। तो अमन कहता चल चल ठीक है, तो तेरी तो निकल पड़ी हाँ, तो अब तो डैड को 2 घर रिश्ते ले जाने पड़ेंगे भाई, तेरा और मेरा। तो फिर प्रिया कहती हाँ ना भाई तो जल्दी से बात करिए ना डैड से कह के, मुझे और वेट नहीं करना है। तो प्रिया को अमन देखता है, कहता आय हाय मेरी बहन तो शादी करने के लिए बड़ी उतावली हो रही है, क्या बात है। तो प्रिया कहती भाई आप मानोगे नहीं, हाँ प्लीज़ आप मुझे टीस मत करिए, वरना भाभी को आने दीजिए, फिर मैं आपकी भी टांग खींचूँगी। तो उसका अमन कहता नहीं 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 मुझे आपसे पंगा नहीं लेना है, ठीक है भाई मैं कुछ नहीं कहता। और अमन कहता है चल ठीक है तो अब अपना मूड ठीक कर, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं डैड से जल्दी बात करूँगा, लेकिन तू ये बता सच में तेरी भाभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है? तो प्रिया कहती है ऑफ कोर्स भाई वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है, मैंने उनकी आंखों में देखा है, वो भी तेरे बगैर नहीं रह पा रही है। तो अमन तो अब बहुत ही खुश हो जाता है, वो कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रिया अपने आंसुओं को पोंछती है, कहती लवली अब तुम्हारे इस थप्पड़ का मैं सूद समेत हिसाब लूँगी। फैज तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम कब सोसाइटी के सामने कभी भी प्रिया लवली का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, और बस मुझे उसी का फ़ायदा उठाना है, और वो कैसे उठाना है मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब तुम मेरी भाभी बनोगी और लवली से मैं शादी करूँगी। फैज अब तुम मेरे भाई की बीवी बनोगी और मैं लवली की। अब देखती हूँ लवली तुम मुझसे कैसे नहीं शादी करती हो। और ऐसे करके वो डबल वाली स्माइल करने लगती है। और इधर लवली पैसे कहती कोई नहीं बच्चा, हम जब तुम कहोगी तब हम बताएंगे। तो उस टाइम पे तो वो फैज को रिलैक्स कर देती है कंसर्न लवली, लेकिन फैज के दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होती हैं, जिसने सोचते सोचते वो क्लासरूम में आती है, लेक्चर ले ही रही होती है कि तभी एकदम से वो सीट पर बैठे बैठे ही फ्लैट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। तो ये चीज़ लवली देखती है, तो लवली एकदम से फैज कहती फैज 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 क्या हुआ, फैज फैज उठो। और तो उसके पास बोतल होती है, वो फैज के फेस पे वाटर थ्रो करती है
लेकिन फैज होश में ही नहीं आ रहे थे। तो वो लवली उसे तुरंत ही लेके जाती है वहीं कॉलेज में ही हॉस्पिटल टाइप से डिस्पेंसरी होती है छोटी सी, वहाँ लेके जाती है। तो वहाँ पे फैज को वो देखते हैं, लेकिन वहाँ भी फैज को होश नहीं आता है। तो लवली बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। तो वो उसे आज लवली गाड़ी तो लाई नहीं होती है, तो वो जल्दी से ऑटो पकड़ती है और फैज को बैठालती है उसमें और सीधे हॉस्पिटल लेके जाती है। जहाँ वो उसी हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ लवली की फैज की माँ भी काम करती हैं। और वो सीधा जल्दी से वहाँ पे ले जाती है इमरजेंसी वार्ड में। और बस वो पहले ही फैज की माँ को कॉल कर चुकी होती हैं, तो वो वहाँ पे आती हैं, तुरंत फैज को देखती हैं। और डॉक्टर आके फैज को देखते हैं, तो वो इंजेक्शन वगैरह देते हैं चढ़ाते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में फैज को होश आ जाता है। और इधर लवली बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो बार बार उस रूम के बाहर ही होती है, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर टहल रही होती है। और वो बस अपने आप को कोसती है, मैंने क्यों कहा, मैंने उसे इतना प्रेशराइज क्यों किया, उस पर इतना ज़्यादा मैंने क्यों किया, क्यों शाउट किया, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही गलत किया, मेरी वजह से ही हुआ। और ऐसा करके वो अपना हाथ दीवार में मारने लगती है। तो अभी वहाँ फैज की माँ आती है, वो पूछती है बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो तुम्हारी वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ। फैज को अक्सर ऐसा हो जाता है, वो अक्सर बेहोश हो जाती है। हाँ वो तब ऐसा, तो लवली उन्हें देखने लगती, क्या आंटी ऐसा कब से होता है, आपने पहले फैज ने मुझे कभी बताया नहीं। तो कहती हाँ बेटा इसमें कोई, वो अक्सर उसके साथ हो जाता है जब वो ज़्यादा टेंशन ले लेती है, किसी बात को लेकर उसे टेंशन हो जाती है, तो वो ऐसे ही उसके साथ हो जाता है। तो लवली कहती सॉरी आंटी, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे वैसे ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी, उस पर शाउट नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से हुआ है सब। तो फैज की माँ कहती है क्या मतलब बेटा, आपकी वजह से क्या हुआ, हाँ वो तो उसके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो लवली कहती नहीं आंटी, आज आज उसकी ये हालत जो हुई है वो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आज मेरी वजह से हुआ है। तो अब फैज की माँ लवली को देखती हैं और वो उससे पूछती है क्या हुआ बेटा, आपने क्यों फैज पे शाउट किया, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लेके वो इतना ज़्यादा टेंशन में हो गई। तो लवली कुछ नहीं बोलती है, वो नज़रें नीचे झुका लेती है। और फैज की माँ उसे फिर पूछती हैं, इतने में ही डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर आके बताते हैं अब वो ठीक है, होश में आ गई हैं। और वो बस लवली का नाम ले रही हैं। तो लवली ये सुनती है, वो सीधा अब किसी की बात नहीं सुनती है, वो सीधा फैज के पास चली जाती है और फैज का हाथ पकड़ती है, कहती है आई एम सॉरी बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं करूँगी। और ऐसा करके अपने कान पकड़ लेती है। तो फैज उसे देखती है, कहती नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। तो कहती हाँ आंटी मुझे बता रही थी, तो बच्चा आपने इतनी टेंशन क्यों लेती हो, आप क्यों, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, और आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो तभी वहाँ पे फैज की माँ भी आ जाती है। तो फैज लवली को चुप होने का इशारा करती है, तो लवली भी वहाँ पे चुप हो जाती है। और फैज की माँ फैज से मिलती हैं, बेटा कैसी तबीयत है। तो फैज कहती है अम्मी मैं ठीक हूँ। तो लवली फैज की माँ उसके बालों में हाथ फेरती है, कहती बेटा क्या बात हो गई थी, आपने क्यों इतनी टेंशन ले ली। तो फैज भी अब कुछ नहीं कह पा रही होती है, वो भी नजरें झुका लेती है। तो फैज की माँ फैज को और लवली को दोनों को देखती हैं, दोनों से पूछती हैं मैं आप दोनों से कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओगी क्या हुआ। तो अब ना फैज बता पा रही होती है और ना ही लवली कुछ बता रहे होते हैं। तो फैज की माँ फिर कहती हैं बेटा आप ही कुछ बताओ लवली, क्या बात हो गई थी, ये क्यों ऐसे तो इसके साथ तभी होता है ना जब वो किसी बात को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती है, सोचती रहती है। तो क्या बात हो गई थी। तो लवली कहती आंटी कोई बात नहीं थी, बस हम दोनों को में थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो माँ कहती है हाँ भाई तो मैं पूछ रही हूँ किस बात को लेके तुम दोनों में बहस हो गई थी। तो लवली कहती वो आंटी मेरा आज लेक्चर लेने का मन नहीं था और फैज को लेक्चर लेना था, इसमें हम दोनों में छोटी सी इस बात को लेके आर्गुमेंट हो गई।
तो इसने टेंशन ले ली। तो लवली की फैज़ की माँ फैज़ को देखती है, कहती बेटा आप इतनी छोटी सी बात को लेके इतना आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? हाँ, ये छोटी सी बात थी। तो लवली कहती फैज़ कहती सॉरी माँ सॉरी, वो मैं क्या करती, मैं इनसे कह रही थी चलिए लेक्चर लेते हैं, ये मान ही नहीं रही थी और एग्ज़ाम नज़दीक है तो मुझे टेंशन हो रही थी। तो उसकी माँ कहती है बेटा ऐसा नहीं करते, कोई नहीं। और तुम दोनों का कभी मुझे समझ में ही नहीं आता है, बस एक दूसरे से सुबह से शाम तक बस लड़ते ही रहते हो और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते हो। तुम दोनों की ये दोस्ती मेरे तो समझ में ही नहीं आती है। तो लवली कहती है तो आंटी समझना ही क्या है, जब जो चीज़ समझ में ना आए उसे समझना ही नहीं चाहिए। और वो ऐसे कहती तो लवली की फैज़ की माँ कहती है तुम ना लवली कभी नहीं सुधरोगी। हाँ, तो कहती अरे आंटी जो सुधर जाए वो लवली कहाँ। और ऐसे करके अब भी लवली फैज़ के साथ और उसकी अम्मी के साथ काफ़ी मस्ती करने लगती है। थोड़ी देर में फैज़ की अम्मी कहती है बेटा अच्छा अब तुम फैज़ का ख्याल रखो और मैं राउंड पे होके आती हूँ। तो फिर लवली कहती थी जी आंटी आप चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो इधर लवली फैज़ को देखती है और बस फैज़ लवली से कहती है आपने आपने अम्मी से झूठ क्यों बोला, आपने मेरी गलती को अपने ऊपर क्यों लिया। तो लवली कहती अरे नहीं बच्चा, मेरी वजह से तो हुआ था, मैंने क्या झूठ बोला। हाँ, आपको इतनी टेंशन मेरी वजह से तो हुई, मैंने ही तो आपको फोर्स किया अम्मी को बताने के लिए। आप नहीं बताना चाहती हैं कोई नहीं, जब आपको सही लगे तब आप बताओ। मैं आज के बाद कभी आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद आपको कभी भी फोर्स नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस बच्चा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अब पहले आप मुझे ये बताओ आपके साथ ये कब से हो रहा है, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। तो फैज़ कहती है वो मैं क्या है इसे क्या ही बताऊँ, बस जब मैं टेंशन थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ तो हो जाता है मेरे साथ ऐसा। तो लवली कहती है हाँ तो आपको बताना चाहिए था ना, तो आप क्यों टेंशन लेती हो, आप टेंशन मत लिया करो। तो फैज़ उसे देखती कहती अच्छा देती भी तो आप ही हो। तो फिर लवली अपनी नेचने नीचे झुका लेती है, अपने कानों को बैठ के वो नेल्स डाउन कर ले बैठ जाती है और अपने कानों को पकड़ के फैज़ से सॉरी बोलती है। तो फैज़ कहती नहीं आप पहले ऊपर उठो, आप मेरे पास बैठो, आप ऐसे मत किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं आपको इस तरीके से झुकता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज़ आप मेरे पास आके बैठो। तो फैज़ भी लवली भी अब आके फैज़ के पास बैठ जाती है और तभी फैज़ लवली से कहती वो ना मैं कुछ मांगूँ आप दोगे मुझे। तो लवली कहती इसमें पूछने वाली बात क्या है बेटा, मेरा जो कुछ है वो सब आपका ही तो है, आप कुछ भी मांग सकती हो मुझसे। तो लवली तभी फैज़ लवली को देखती है कहती तो प्लीज़ हग मी, प्लीज़ आई नीड टू हग। तो लवली ये सुनती है तो वो वहीं पे उसी बेड पे लवली को फैज़ को बड़े ही प्यार से हग कर लेती है और लवली फैज़ भी लवली को हग कर लेती है। लवली फैज़ को काफ़ी देर तक ऐसे ही हग किए हुए वहीं पर लेटे होती है। तभी फैज़ अपनी लिप ले जाके लवली के लिप पे रख देती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर ये दोनों दोस्त एक दूसरे को थोड़ी देर किस करते हैं और फिर लवली फैज़ से थोड़ा पीछे होती है तो फैज़ उसे छोड़ती ही नहीं है, उसे फिर से पकड़ लेती है टाइटली। कहती प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ अब मेरे पास ही लेटो। तो लवली कहती बच्चा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। तो वो कहती नहीं आप ऐसे रहो ना थोड़ी देर, मुझे आपको करके रहना है। तो लवली भी अब कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप लेट जाती है। और इधर अमन नीचे आता है और बस अपने डैड का आने का इंतज़ार करने लगता है। जब उसे वो बार बार घड़ी देख रहा होता तभी अमन से
वेट और नहीं होता है, वो अपना मोबाइल निकालता है, अपने डैड को कॉल करता है, कहता डैड आप कब तक आएंगे घर पे, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ बस बचा बेटा, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, मैं आता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो आप फ़ोन पे मुझे बता सकते हैं। तो अमन कहता है नहीं डैड, आप घर पे आ जाओ तभी मैं आपसे बात करूँगा। तो उसके डैड भी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, और अमन फ़ोन रख देता है। तभी वहाँ पे अब इधर हॉस्पिटल में फैज़ और लवली एक दूसरे को हक किए हुए लेटे थे। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं राउंड पे, जो फैज़ को चेक करने आते। तो लवली पीछे हटती है, उसे आहट महसूस होती है, तो वो जल्दी से वहाँ से हट जाती है, आके चेयर पे पास में जो चेयर पड़ी होती है उस पर बैठ जाती है। तो डॉक्टर आते हैं, वो फैज़ से पूछते हैं आप कैसा फ़ील कर रही हैं आप। तो फैज़ भी बताती है गुड। तो लवली डॉक्टर से पूछती डॉक्टर ये बार बार इसके साथ ऐसा क्यों होता है। तो डॉक्टर कहते हैं इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, अक्सर हो जाता है, जब इंसान ज़्यादा ही सोचता है टेंशन लेता है तो अक्सर हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो लवली भी कहती है ओके। तो वो कहते हैं बस इन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा, और ये कोई भी बात को इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, जी आपको ध्यान रखना होगा। तो लवली कहती जी मैं पूरा ख्याल रखूँगी। तो लवली के वो डॉक्टर देखते हैं, उसकी रिपोर्ट्स सारी देखते हैं, और फिर वहाँ से कहते हैं ठीक है आपको कल सुबह डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो फैज़ कहती नहीं मुझे अभी जाना है, मैं और नहीं यहाँ रह सकती। तो डॉक्टर कहते बेटा आप अभी नहीं जा सकती हैं, मुझे आपको एक रात तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, नहीं अभी जा सकती। तो फैज़ कहती नो 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 डॉक्टर अंकल, मैं और यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ पे स्मेल आती है। तो लवली उसे घूर के देखने लगती है। तो कहती आपने सुना नहीं अंकल ने क्या बोला है, आपको रहना है ठीक है, तो हम कल सुबह ही यहाँ से जाएंगे। तो फैज़ कहती नहीं, और वो लवली को घूर के देखने लगती है। तो लवली कहती बच्चा प्लीज़। तो अब फैज़ भी कुछ नहीं कह पाती है। डॉक्टर इन दोनों को देखते हैं और वहाँ से स्माइल करते हुए अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर लवली जैसे ही वो जाते हैं तो फैज़ कहती मुझे और नहीं आ रहना है, कितनी स्मेल आती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, प्लीज़ लवली मुझे घर जाना है, प्लीज़ ना प्लीज़। तो कहती बच्चा आप जानती हो ना डॉक्टर ने क्या बोला है, आप मैं पक्का आपको कल सुबह लेके चलूँगी ना। तो फैज़ कहती नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे और यहाँ नहीं रहना है, अब मैं ठीक हूँ, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं कोई टेंशन नहीं लूँगी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोचूँगी, प्लीज़ मुझे ले चलो ना, मुझे और नहीं यहाँ रहना है। ओके ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या मैं कर सकती हूँ। तो लवली फैज़ कहती नहीं मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे घर जाना है। तो अब लवली फैज़ इतना ज़्यादा जिद कर रही होती है तो लवली भी अब क्या ही करती, तो वो फिर जाती है डॉक्टर के पास और बात करती है। तो वो डॉक्टर कहते हैं ठीक है आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा और मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। तो वहाँ पे लवली की फैज़ की माँ भी आ जाती हैं और वो भी कहती, तो वो कहती ठीक है डॉक्टर मैं पूरा ख्याल रखूँगी। तो अब फैज़ की माँ तो खुद डॉक्टर होती हैं, तो वो डॉक्टर भी अलाउ कर देते हैं और लवली उसे फैज़ को लेके घर आ जाती है। अब लवली पूरा फैज़ का ख्याल रख रही होती है, वो 1 मिनट के भी लिए फैज़ को नहीं छोड़ती है, और उस दिन वहीं फैज़ के घर पे ही रुक जाती है। जब लवली की मॉम की कॉल आती है तो वो लवली अपनी मॉम को बता देती है मैं फैज़ के घर पे हूँ, वो पूरा बताती है। तो लवली की माँ भी कहती है बट ठीक है ख्याल रखिएगा और मैं सुबह में आती हूँ मिलने। तो फिर लवली कहती है जी मॉम, और वो अपनी फ़ोन रख देती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ये है कि अमन क्या कहेगा, और वो
अभी इधर जो प्रिया ने शातिर चाल चली है, क्या प्रिया अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी, ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए